बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 63 साला तालब इलम नज़ारा अज नज़ारा करो जी। है जी, ए मेरे तालब इलम बैठे न, चूँकि ठंड है, सर्दी है, बाकी आज छुट्टियां पर नज़रा, लेकिन 63 साला तालब इलम मैनू ज़्यादा मौका मिल रहा कि मैं बावे ने ज़्यादा टाइम दे सकां। ये बावे ने की शौक पिया जी, तकरीबन 4-5 महीने हो गए इन्हें आगाज़ किया और स्टार्ट विच ना कि बिल्कुल अलफ बे भी नहीं सी होनी, जबर जेर पेश इंतहाई मुश्किल सी इन्हां वास्ते ही, लेकिन अल्लाह ने फजल नाल अज ये बेहतरीन अंदाज विच इस वक्त पढ़ रहे और कैदा मैं एक दफ़ा मकवा के दोबारा फिर स्टार्ट किया। बाबा जी शौक सी पारा पढ़ना जी, शौक है जी। अच्छा, ये तो सारा शौक ही है जनाब के इतना सा तुसा घाट कड्डी है जी, नहीं तो इत्थे तो बच्चे नहीं बंदे खलने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनू ये भी एजाज़ हासिल है कि इहो जे दो बाबे मैं पहला पढ़ा चुकिया इस जगह तई है जी। अल्लाह ताला उन्हें खुश रखा जिथे भी है इनके ख्याल है जी। तो ए दसो जरा आज के पढ़ रहे हो मेरे नाजरीन की, जरा दसो के पढ़ रहे हो आज। ए अरूफ मद्दा कितने न? 3 जी। अरूफ मद्दा 3 केड़ा केड़ा? अलफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हज़रात ग्रामी माशाअल्लाह, अगर 63 साला बुजुर्ग अरूफ मद्दा दस रहे तो सुबहान अल्लाह, ये शायद मेरी कोई अज की काबलीयत नहीं है, लेकिन इन्होंने शौक है, इन्होंने जौक है कि साड़ी उच्ची नीवी गल भी माशाअल्लाह चल जाने और मतलब पूरे कमिटेड न अपने इस सबक नाल। सबक इन्हें याद करना, निक्कियां बच्चों को पता करना रहना, मेरे को पढ़ना, ये मेरे ख्याल च एक मिसाल है कि अगर वो बंदे जेड़े उम्र ने इस हिस्से पहुँच चुके हैं 63 साल या इस तो भी ज़्यादा, देखो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। तो लिहाजा जहाँ तक मुमकिन है आप इल्म हासिल करें और इसकी कोई उम्र की कैद नहीं है। कितने ही ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो नहीं पढ़ सकते लेकिन झिझक महसूस करते हैं। तो बाबा जी क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे उन लोगों को? इस विच कोई शर्म नहीं, कोई नहीं है। ठीक है, सिर्फ दिल नहीं हुब होनी चाहिए है कि दिल ऐसा होना चाहिए कि लगन हो देख कर, यानी कि शक्ल करनी चाहिए है फिर यार ये क्यों कर मैंने कोई करामत रब दी। सुभान अल्लाह, बड़ी हिम्मत है कि लाल ये कोई रही नहीं है, ये उस मालिक की किताब है, दिल करना कि पढ़ा। अच्छा ये तो सो एड़े हुरूफ मद्दा ने कितना लंबा करने हो जी? अलफ जी, एक अलफ ने बराबर लंबा कर दो जी, कार का दसो जरा आज पता लग जाए। बा बू बी अगे ता तू ती सा सु सी हा। माशाल्लाह माशाल्लाह हज़रात ग्रामी, एक जरा कायदा बावरी पढ़न, एक कायदा दो दफ़ा मैंने रिपीट करवा चुके हैं, चूँकि इन्होंने जहन इस तरह ना खुला नहीं सी, शरे सदर उस तरह नहीं सी, लेकिन हूँ माशाल्लाह ना कि काफ़ी जड़ा ना इन्होंने मतलब मुहावरा बन चुकिया और इन्होंने जड़ा ना जी ज़ौक और शौक और रंग लैके आ गया। इंशाल्लाह बेहतरीन मैं चाहना कि मैं ना कि बेहतरीन कारी बनावा, ठीक है जी। और जितना मेरे को हो सके पढ़ा के फिर किसी अच्छे उस्ताद ने खिदमत पेश कर देंगे इंशाल्लाह। ऐसियां हस्तियां मौजूद हैं जड़ियाँ कामल माशाल्लाह, उन्होंने खिदमत छोड़ के आवांगे बावे लगी। और मैं यही फखर गल दस सकना कि बेरा शरीफ ही असा देखा कि एक दफ़ा देखे कि बजुर्ग तालीम हासिल कर रहे सन जी। तो लिहाजा जितना भी शौक तुहानू है अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और जिथे भी है वो जेड़ा मेरा बंदा मेरा बुजुर्ग मेरे भाई सुन रहे हैं, उम्र ना कोई भी हिस्सा है, कोई भी स्टेज है, याद रखो कुरान पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन असा मुसलमानों वासी नाज़िल फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लैके आए और हुजूर पर कुरान नाज़िल होया, सहाबा कराम कुरान पाक ने हिफाजत की है, एक एक लफज एक एक हरफ अमानत ने तौर पर उन्हें सीने च महफूज किया, उसकी याद किया, हिफज किया, तकरार किया, दौर किया। फिर एक कुरान पाक लारैब किताब आस्ता आस्ता जिस वक्त तदवीन की गई, कुरान पाक लिखा गया, उसकी हिफाजत हुई किना जमाने और किना दौरां तो लैके, यानी कि एक कुरान पाक चलना आ रहा। और बाबा जी याद रखो दुनिया दा बड़ियां बड़ियां किताबां आईयां, उन्हां विच
तहरीफ हो गई है, रद्दो बदल हो गया, लेकिन जेड़े जेड़े लफज एक एक आयत एक एक हरफ मेरे पाक अल्लाह अपने प्यारे महबूब ते नाज़िल कीता उस विच जेर जबर ना फर्क नहीं है नहीं आया और क़यामत तक इंशाअल्लाह आना भी नहीं। क्योंकि अगर बुजुर्ग भी कुरान पाक की खिदमत में शामिल हो जान, ए देखो ना माशाल्लाह बच्चे बच्चे भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं, नौजवान भी पढ़ रहे हैं। तो एक कुरान पाक नहीं मतलब है कि एक खास शान है कि कुरान पाक पढ़ने में एक लज्जत है, एक सरूर है, एक सुकून है। और मुसलमानों वास्ते ये बड़ी इज्जत की बायस है कि 1450 साल पहले नाजल होने वाली किताब अज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। बेटा खोल जरा सूरह यासीन, अज खोल माशाल्लाह, अल्लाह ने ना लैके जरा। आज सरकार मेरा एक होर शागिर्द है, कुरान पाक ने सूरह यासीन हिफज कर रहा है जी। ज़ौक और शौक देखो, छुट्टियां हुई सर्दियां नहीं, और इस बच्चे आख्या उस्ताद जी मैं याद करसा सूरह यासीन। सूरह यासीन खोल हाँ जरा बेटिया। इससे तना हजरात ग्रामी जरा देख के पढ़ मेरे नाजरीन के जरा दिखा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीज। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जी, जिस इंसान तक अल्लाह पाक राजी होवे ना जी, ओ अल्लाह पाक की ज़ात ने फैसले, ठीक है पुत्र जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात ने फैसले। आप ज़रा इधर आए, मैं एक और एक सितारा तुम दिखा रहा हज़रात ग्रामी याद रखे। निक्का जा बच्चा ए माशाल्लाह, जितने मेरे कारी साहबान मेरे हाफिज साहबान पढ़ा रहे हैं सिपारे उन्होंने वास्ते भी ये मेरा जी खुशी ना बायस हो सी। निक्का जा बच्चा पुत्र केड़ी क्लास पढ़ते हो? 3 क्लास ही पढ़ते हैं। केड़े सिपारे लगे हो? 4वें सिपारे। 4वें सिपारे बच्चा लग गया तो तीसरी जमात पढ़दा। तो जरा इस बच्चे ना कुरान पाक से सुनो। चल हाँ पुत्र, अल्लाह ना लैके शुरू कर। बिस्मिल्लाह। पुत्र ऊंचा पढ़ थोड़ा जा है। मसवल माशाल्लाह, ठीक है पुत्र जिंदाबाद। हज़रात ग्रामी ए माशाल्लाह तीसरी जमात ना बच्चा अल्लाह ताला ने ज़ात किस तरह शरे सदर अता फरमाया है जी। ये मेरी मेहनत इस विच नहीं है, ये बच्चे की लगन है, शौक है कि ये बच्चा माशाल्लाह इतनी विक्ट्री पॉइंट तक माशाल्लाह खड़ा है। और मैं मज़ीद ये भी पैगाम देसा कि जिस तरह ये बच्चा पढ़ रहा है इंज खुशी महसूस करो, कुरान पाक शौक नाल पढ़ो। नेरे छुट्टियां दा जाना, छुट्टियां ही छुट्टियां, ये कोई ऐसी कामयाबी नहीं है। याद रखो छुट्टी होवे तो मौका तो फायदा उठाओ। बाबा जी गल दुरुस्त है जी? बिल्कुल दुरुस्त है जी, कोई शक छुट्टी होवे तो मौके तो फायदा उठाओ। बिल्कुल। हज़रात ग्रामी ये अज दा साडा सैशन बिल्कुल गल करन इस तू बड़ी करामत कोई भी नहीं है रब दी। ओए हाय हाय सुभान अल्लाह, ये रब ना खास करम है करम कि निके निके बच्चे हैं जी कुरान पाक इतना खूबसूरत अंदाज में अल्लाह दी ज़ात दा हुक्म होंदा है कि लगन लवाना। बेशक बंदे ने अंदर हुब होवे थोड़ी लगन लवांदा है, बिल्कुल लाभ आया भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो जी नाजरीन, आज चूँकि छुट्टी सी मतलब छुट्टियां चल रही हैं स्कूलों में चल रही हैं, लेकिन मस्जिदों में जी कोई छुट्टी नहीं है जी। 5 टाइम अजाना भी होणगियां सदीम ते नमाज़ां भी होवणगियां इंशाअल्लाह। इंज रौनकां लगियां रहणगियां। ए देखो ना मैं ना ए पखे चेक करो, पखे चेक करो। उस तो बाद कालीना, गर्म पानी, साफ सुथरा शफाफ माहौल। बाबा जी इतने बावजूद भी अगर लोग नमाज की तरफ या इबादत की तरफ नहीं होने तो ये लम्हा फिक्री है ना, बदकिस्मती है। हाँ जी ये बदकिस्मती है जी। अगर इस पास नहीं आने इतनी सहूलत मिले ने बाबत इस तू बड़ी मैं हर सहूलत मौजूद है ना जी। ठंड गर्म पानी सोहनिया मतलब जाई है जी, साफ सुथरा माहौल पुरअमन माहौल तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो। सुभान अल्लाह। तो मैं एंड करसा हूँ तो बेटा तेनू यार बहुत बहुत मुबारक। कितने सिपारे तेरे बाकी रह गए? 4 लगे हैं ना, कितने पीछे रह गए? 16
थोड़ा जिहा हस लो सामीन मेरे नाजरीन, थोड़ा जिहा हस भी लो है जी। 24 सिपारे लग गया तो पिछे रह गए कितने 16 ना पुत्र इंज ना कर, अपनी जमा तफरीक पक्की कर। मेरा जे मैथ ने उस्ताद वास्ते एक सवाल है जेड़े उस्ताद मैथ पढ़ाने ने बाबा जी के हाल सवाल है ना कि अगर तीसरी जमात ना बच्चा ओ जनाब कुरान पाक माशाल्लाह देख के पढ़ सकता है, माशाल्लाह सारा कुरान पाक देख के पढ़ सकता है, तो तीसरी जमात ने बच्चे की पुत्र ये तेरे उस्तादा वास्ते ही एक सवालिया निशान है। लेकिन पुत्र याद रख ये थोड़ा तू पजल हो गए, उस्ताद तेरे काबिल होने यकीनन। तो चलो ठीक है, अल्लाह सुनने वाला है। अल्लाह हाफिज़।